आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले गायत्री मंत्र सभी लोग एक साथ लिख सकते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो अभी तक हम लोग कम्युनिकेशन को देख रहे थे, जान रहे थे। तो इससे रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और ये सारी बातें जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कभी कभी उठते हैं और ये समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपको किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इन चीजों को समझ रहे हैं तो आप इजीली उन पॉइंट्स का आंसर कर पाते हो। तो सबसे पहला जो है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का नेचर क्या क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कंप्लीटनेस। यानी कि अगर जो हम बात कह रहे हैं वह पूरी तरीके से दूसरे तक पहुंच रही है तो वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। कि आप जो पूरा मैसेज देना चाहते हैं, पूरे मैसेज को आपने दिया, आप हर चीज को बताया, समझाया, तो कंप्लीटनेस होना उसमें जरूरी है। अगर आपने आधा अधूरा बताकर छोड़ दिया, चीजों को पूरा कंप्लीट नहीं किया, तो मैसेज इफेक्टिव नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जो चीज आप उसे समझाना चाहते थे, बताना चाहते थे, वो पूरा हुआ ही नहीं, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। करेक्टनेस होनी चाहिए, सही चीजें पहुंचनी चाहिए। अगर गलत चीजों को बताया गया तो उससे भी जो है पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन जिस स्तर पर होना चाहिए वह चीज नहीं हो पाएगा, जो मैसेज मिलना चाहिए उन्हें वह नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए इसे भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहा जाएगा। क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी बेसिकली आप समझ रहे होंगे कि जो भी चीज बोला जाए उसे रिसीवर जो है वह समझ पाए। ऐसा ना हो कि सेंडर कुछ और बोल रहा है और रिसीवर कुछ और समझ रहा है, यानी कि प्रॉब्लम कहाँ जा रही, क्लैरिटी नहीं है। शायद सेंडर उसे सही तरीके से क्लियर नहीं कर पा रहा है, इसलिए रिसीवर उससे सही तरीके से गेन नहीं कर पा रहा है, या फिर रिसीवर उस मोड में नहीं है कि उस चीजों को समझ पाए। तो ये सारी चीजें क्लैरिटी से रिलेटेड होती हैं। कॉन्साइसनेस होना चाहिए, कम से कम शब्दों में। अब जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग कहीं कहीं फोन करते हैं और अपने जैसे किसी फ्रेंड को हमने फोन किया, फोन कर कर हम किसी एक बात को हम उससे बताना चाहते थे, उस बात को बताने के लिए हमने उससे फोन किया, और उसके बाद जैसे ही उससे बात होना शुरू हो गया हम भूल गए कि आखिर मेन पॉइंट क्या था। और हम बहुत सारी बातें करते रहे, लेकिन जो मेन मुद्दा था वो हमें ध्यान नहीं रहा, या फिर उन चीजों को हमने सही तरीके से बोला नहीं, और इतनी अदर बातें हमने उसके साथ ऐड कर दिया कि जो रिसीवर था वो कंफ्यूज हो गया कि एक्चुअली मुद्दा की बात था क्या, जिससे हमें मुझे आप जिसे उससे समझाना चाहते थे। तो कहने का क्या मतलब है कि किसी भी नॉलेज को, जिसे जो भी मैसेज को आपको पहुंचाना है, उसे कम से कम शब्दों में और बेहतरीन तरीके से पहुंचाने की कोशिश अगर आप करते हो तो उसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहा जा सकता है। यानी कि जो बात आप पहुंचाना चाह रहे थे वही वही गई। नहीं तो आप बहुत सारी बातें अगर साथ में जोड़ करके ऐड करके बताने लगे तो पता चला कि आप बताना कुछ और चाहते थे और समझ कर कुछ और चले गए। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो यही हो गया कंसाइसनेस, यानी कि उससे सार गर्भित जिसे आप कह सकते हो कि हाँ बिल्कुल आराम से सामने को पूरी तरीके से आपके सामने जो है उन्हें समझ में आ रहा हो। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग यानी बेसिकली उसे अच्छी तरीके से वो समझ पा रहे हो, वो आपका जो लैंग्वेज हो वो उनको क्लियर हो, आपकी लैंग्वेज में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये तब जा करके, और जो आप उन्हें बताना चाहते हैं उस हिसाब से उनकी अंडरस्टैंडिंग क्षमता हो। तो ये हम कहते हैं कि अगर अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो पा रही है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है। और सबसे लास्ट है इफेक्टिव लिसनिंग, यानी कि सुनने वाला जो श्रोता है वह कहीं और खोया हुआ ना हो, वह किसी और चीज में व्यस्त ना हो। इससे क्या होगा कि इधर से तो सारी चीजें बोली जा रही हैं, लेकिन
उनका मन नहीं होने के कारण या किसी और काम में बिजी होने के कारण क्या होगा, इफेक्टिव लिसनिंग नहीं हो पाएगी, और इफेक्टिव लिसनिंग नहीं हो पाएगी तो जो यहाँ से मैसेज दिया जा रहा है पहुंचने के लिए वह पहुंच नहीं पाएगा, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो ये मुख्य रूप से बातें हैं, आप भी इसे डिफरेंट डिफरेंट अपने एग्जाम्पल्स, अपने लाइफ के एग्जाम्पल से जोड़ करके समझ सकते हो कि ये सारी चीजें आपके साथ होती रहती हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन। जो कैरेक्टरिस्टिक यानी क्या हो गया, विशेषताएं। तो जो कम्युनिकेशन है उसकी मुख्य रूप से जो विशेषता है वो क्या है कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। तो सबसे पहला तो इसकी विशेषता ही हुई ना कि आप संचार के माध्यम से अपने विचारों, अपने आइडियाज को दो या दो से अधिक लोगों तक क्या कर पा रहे हो, पहुंचा पा रहे हो। तो इसे क्या आप कहोगे, ये एक इसकी विशेषता है कि जिसके माध्यम से हम अपने भाव को दूसरे तक पहुंचा पाए। जब तक हमें संचार या हम बोलना नहीं जानते थे, लिखना नहीं जानते थे, तो अपने भाव को दूसरे तक पहुंचाना क्या होता है, कठिन होता है। जैसे गूंगे को दूसरे तक पहुंचाना अपनी बात को क्या होता है, कठिन होता है। या जो अंधे हैं उनको पहुंचा पाना क्या होता है, कठिन होता है। क्यों होता है प्रॉब्लम, क्योंकि वहां पर संचार का बेहतर जो माध्यम है वह अवेलेबल नहीं हो पाता। तो कहने का क्या मतलब है कि संचार जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप अपने भाव को दूसरे तक पहुंचा पा रहे हैं। तो यानी कि विशेषता ही है इसकी ना, कि इसके माध्यम से आप ऐसा कर पा रहे हो। और कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, यह लगातार चलने वाली प्रोसेस होती है। यानी कि जैसे मैं आपसे बात किया, फिर आप इसका फीडबैक दिए, फिर बातें हुई, फिर फीडबैक दिए, फिर कहीं और किसी से के साथ आप इससे रिलेटेड बातें किए, फिर वो फीडबैक दिया, फिर यानी कि ये प्रोसेस लगातार क्या होता है, चलता ही रहता है। कम्युनिकेशन की प्रोसेस लगातार चलती ही रहती है। आप किसी और से नहीं तो कम से कम खुद से तो बात करते ही रहते हो, किसी ना किसी विचार के माध्यम से, किसी ना किसी अदर चीजों के माध्यम से। तो ये जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलने वाली प्रोसेस। और एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट, तो इसमें क्या होता है कि आप एंटीसिपेट करते हो, आप समझने मतलब चीजों को एक अर्थ निकालते हो कि हाँ यह मुझे यह कहना चाहता है। या फिर आप जैसे किसी से बात कर रहे हो तो उस बात को करने के बाद आपको एक उम्मीद होती है कि उसके रिस्पांस में उसके द्वारा कुछ आपको मैसेज मिलेगा, उससे सही गलत कुछ भी जो भी है आपको उससे क्या मिलेगा, फीडबैक के रूप में कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। तो उसकी एक एक्साइटमेंट होती है और एंटीसिपेट होता है कि वह इस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा या इस तरीके की बातें होंगी। तो एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट जो होता है वह भी कम्युनिकेशन का क्या कहलाता है, विशेषता कहलाता है। यानी आप जो भी कह रहे हो उसका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आएगा, और वो रिस्पॉन्स के बारे में आप पहले ही सोच रहे हो, पहले ही भविष्य में क्या होगा, यानी कि उसका कैसा रिस्पॉन्स आएगा, उससे रिलेटेड आपकी एक एक्साइटमेंट है, आप जानना चाह रहे हो। तो ये सारी चीजें किसमें आती है, एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट। तो ये मुख्य रूप से ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट बातें हो गई। और शॉर्ट एंड स्वीट में इसलिए यहाँ पर लिख दिया ताकि आप इसे कम से कम शब्दों में आराम से इसे समझ सके। और ये हमने बात किया था प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का, कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में संचार की जो प्रक्रिया होती है उसमें किसके किसकी रोल होते हैं, सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर और इफेक्ट। तो इसे फिर से मैं लिख रहा हूँ क्योंकि इसे एक फिगर के माध्यम से हम लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और सबसे पहले जो है कि संचार के लिए सेंडर होना आवश्यक है, एक मैसेज होना बहुत जरूरी है, मैसेज को भेजने के लिए एक मीडियम होना बहुत जरूरी है, और उसके बाद उससे रिसीव करने वाला कोई दूसरा शख्स या व्यक्ति होना जरूरी है, और उसके बाद उसका फीडबैक मिलना जरूरी है। तो ये सारी सॉफ्ट कम्युनिकेशन, और ऐसे में हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि इस तरीके से इसके हेल्प से आप इसे बहुत आराम से समझ सकते हो। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर ये सेंडर है, सोर्स है, इसने अपने मैसेज को क्या किया, इनकोड किया। मैसेज को इसने, जो भी मैसेज था उसे इसने इनकोडिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे कि या तो हिंदी लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी आप यूज कर रहे हो अपने मैसेज को बोलने के लिए, तो वो उसका इनकोडिंग हो गया कि उस लैंग्वेज का यूज करके आप उसे बोलने की कोशिश कर रहे हो।
चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो या कोई और लैंग्वेज हो। और उसके बाद फिर आप किसका यूज करते हो, एक क्या होना चाहिए, चैनल। और ये होना ही चाहिए, विदाउट चैनल पॉसिबल ही नहीं है कि आपका मैसेज कहीं और पहुंच जाए। तो चैनल हर एक केस में, चाहे आप कोई भी मैसेज कर रहे हो, हर एक केस में चैनल होता ही होता है। और इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं। कोई भी जो एक एग्जाम्पल है जो आपके माइंड में आता हो, तो आप वहां पे सोच सकते हो कि वहां पे चैनल क्या है। चैनल अगर आपको समझ में क्लियर हो रहा है तो यानी कि आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हो कि कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है। और चैनल के बाद नॉइज की बात अभी हम लोग करेंगे, क्या है ये। चैनल के बाद फिर जो होता है, चैनल के थ्रू वह जो मैसेज है वह कहाँ तक पहुंचता है, रिसिपेंट तक पहुंचता है। और रिसिपेंट फिर उस मैसेज को क्या करता है, डिकोड करता है। डिकोड करने का मतलब इनकोड, जैसे आपने हिंदी लैंग्वेज का यूज करके इनकोड किया, हिंदी लैंग्वेज में मैसेज को भेजा, यानी हिंदी में इनकोड किया आपने। तो इसे हिंदी पता होनी चाहिए, तब ये हिंदी ये इस मैसेज को क्या कर पाएगा, डिकोड कर पाएगा। यानी कि कंप्लीट प्रोसेस होने के लिए इसका इनकोडिंग करना, इसका चैनलाइज होना और इसके बाद डिकोडिंग होना, मैसेज का सेंडर और रेसिपिएंट के बीच, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बिना ये जो कंप्लीट प्रोसेस है नहीं हो पाएगी। और सबसे लास्ट में जब जैसे कि आप किसी से बात कर रहे होते हो, तो आप लगातार बोल रहे हो और सामने से कुछ आवाज नहीं आ रही है, किसी तरीके का फीडबैक नहीं आ रहा है, तो आपको अचानक से क्या लगता है कि पता नहीं मेरी बात पहुंच भी पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। तो ये जो संशय आता है, उस संशय को दूर करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा वहां पर, फीडबैक। तो ये सबसे लास्ट प्रोसेस होता है कि इस तक जो मैसेज पहुंचा वो फीडबैक के रूप में फिर हम तक पहुंचता है कि हाँ इसके पास मैसेज पहुंच गया और ये इन चीजों को समझ पा रहे हैं। तो फीडबैक उससे उस चीज को क्लियर करता है। अब जैसे कि मैंने बहुत सारी चीजें बोल दी, उसके बाद आपने जब क्वेश्चन पूछा तो उससे यह क्लियर हो पाता है कि आप किस बात को समझ पा रहे हैं और किससे नहीं समझ पा रहे हो। तो उस हिसाब से फिर बातों को फिर से आगे बढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता रहता है। और इसमें बात कर ले नॉइज का क्या रोल है। तो नॉइज का रोल होता है बेसिकली कि चैनल में आए हुए किसी भी तरह के डिस्टरबेंस, जिसके कारण जो ओरिजिनल मैसेज है, जो एक्चुअल मैसेज है, वह एक्चुअल उतने ही रूप में सामने वाले तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसे नॉइज कहा जाता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, सिग्नल का लॉस होना, सिग्नल का प्रॉब्लम होना, या जो सेंडर है वह जो जितना चीज बोलना चाहता है उसको पूरा नहीं बोल पा रहा हो, उसके पास उतना परफेक्ट वर्ड ना हो। रिसिपेंट जो है वह उतने परफेक्ट तरीके से उन चीजों को ग्रहण ना कर पा रहा हो जिस तरीके से उसे करना चाहिए, उस तरीके से उसका माइंड मेकअप नहीं है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। कहने का मतलब है कि कभी भी सेंडर के द्वारा 100% मैसेज कभी भी सेंडर से रिसिपेंट तक नहीं पहुंचता है, वहां पर कुछ ना कुछ मैसेज लॉस होता ही है। और जिसके कारण होता है उसे क्या कहा जाता है, नॉइस कहा जाता है। तो ये चीज आप बिल्कुल आराम से समझ सकते हो कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस चल रहा है और उसमें नॉइस का क्या रोल है। और डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स आप ले सकते हो किसी भी तरीके का। फोन कॉल्स में आप इसे देख सकते हो, फोन कॉल्स में आपका इंटरनेट प्रॉब्लम होना, या फिर आप कुछ बोल रहे हो, सामने वाले को चीज नहीं समझ में आ पा रहा है, तो वो भी नॉइस में आ जाएगा। कि क्यों नहीं आ पा रहा है, क्योंकि आप उसे अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो, आपकी भावनाएं उतनी अच्छे से वो समझ नहीं पा रहा है, या फिर उसका कंसंट्रेशन नहीं है। तो वो सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, नॉइस के ही अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग पॉइंट को देखें कि यहाँ पर फीडबैक की अभी हम लोग बात किए, तो फीडबैक जो होते हैं मुख्य रूप से दो तरीके के बताए गए हैं, पॉजिटिव फीडबैक और निगेटिव फीडबैक। अब पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक का मतलब ये नहीं है कि आप को कुछ बोला कि हाँ ऐसा होता है और आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं होता है, मुझे कुछ और होता है, तो उसे निगेटिव फीडबैक नहीं कहा जाता है। निगेटिव फीडबैक का मतलब कुछ और है और उसे समझने की जरूरत है। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब है कि आपको जो बोला गया समझ गया, उसके बाद आपका आंसर आ रहा है हाँ ओके ठीक है। इस तरीके के अगर आप कह रहे हो तो इसका मतलब है कि आप तक जो मैसेज चाहिए वह पूरी अच्छी तरीके से पहुंचे, और उसके बाद जो फीडबैक मिल रहा है
उसे हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। लेकिन किसी कारणवश लैक ऑफ इंटरनेट, लैक ऑफ आपका कह सकते हो वहां पर जो कंसंट्रेशन, ये सारी चीजों के कारण अगर आप तक वह चीज बेहतर तरीके से नहीं पहुंच पाए तो आपका मैसेज क्या आएगा, यार हेलो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पता नहीं चला आपने क्या बोला, और इस तरीके की अगर बातें आ रही हैं, तो ये सारे फीडबैक क्या है, निगेटिव फीडबैक। उसका अपोजिट में आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो या कुछ और बोलना चाह रहे हो, उसे निगेटिव फीडबैक नहीं कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। निगेटिव फीडबैक का मतलब मैसेज सही तरीके से कन्वे नहीं हो पाना, या जिस इंटेंशन के साथ जिस तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है वह चीज उस रूप में वहां नहीं पहुंच पाई, ड्यू टू सिग्नल लॉस, समथिंग ड्यू टू नॉइज। बेसिकली अगर एक वर्ड में कहा जाए, ड्यू टू नॉइज वह नहीं पहुंच पाया, और नॉइज इतना ज्यादा था कि आप बहुत सारी चीज लॉस कर गए, तो वो निगेटिव फीडबैक वहां पे मिलता है। और अगर नॉइज बहुत कम रहा, बहुत, क्योंकि नॉइज रहना तो है ये कंफर्म है, लेकिन नॉइज ज्यादा है या कम है उस पर डिपेंड करता है टोटल फीडबैक। तो अगर बहुत कम नॉइज है, बहुत नॉर्मल नॉइज है, तो वहां पर पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होती है ऑलमोस्ट, यानी कि मैसेज को जो आपका रिसिपेंट है वो समझ जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अ कम्युनिकेशन चैनल इज ए टाइप ऑफ मीडिया। कम्युनिकेशन जो चैनल है वह क्या है, एक टाइप का मीडिया है that is used to transfer a message from one person to another. Some the example, communication का example क्या है, आपका ओरल फेस टू फेस, यानी कि फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो सकता है, या फिर रिटन मेमोज, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें वैसे हमने पढ़ लिया था, ये सारी चीजें हम लोग समझ सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है कम्युनिकेशन है, इसको तो हमने काफी डिटेल में पढ़ा है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इन सारी तरीकों से हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। बताने वाला ही अगर कम बताया हो, वो फीडबैक वहां पे, वो तो मैसेज लॉस कहलाएगा, वहां पे फीडबैक की बात नहीं आएगी। फीडबैक की बात तब आएगी जब जो बताया है वो चीज समझ नहीं पाया है, तो वो चीज अलग हो गई। फीडबैक मीन्स कि जो चीज सेंडर के द्वारा भेजा गया है वह उस रूप में समझ नहीं पाया है, तो उसे फीडबैक लॉस, मतलब निगेटिव फीडबैक कहा जाएगा कि ड्यू टू नॉइज, कि या तो इंटरनेट की कमी का या किसी और चीज के कमी कारण नहीं पहुंच पाया, तो उसे क्या कहेगा कि फीडबैक जो मिलेगा निगेटिव फीडबैक मिलेगा, कि मैं समझ नहीं पाया ये सारी चीजें। और अगर ज्यादा बताना कम बताना है, वो चीज अलग हो गई, क्योंकि वो मैसेज, जो मैसेज है गिवन, वो एक्चुअल पहुंच पा रहा है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की बात की गई है, और ये इससे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, और आप इसे देख सकते हो। सबसे पहला जो है मॉडल वह है लीनियर मॉडल। तो सबसे जो बेसिक मॉडल जिसे कहा जाता है उसे लीनियर मॉडल, और फिर उसके बाद दूसरा मॉडल आता है इंटरैक्टिव मॉडल, और तीसरा जो मॉडल आता है वह होता है ट्रांजैक्शन मॉडल। तो चलिए हम लोग यहीं पे बात करते हैं। जो लीनियर मॉडल होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, सेंडर होता है, एक मीडियम होता है, और उसके बाद एक क्या होता है, रिसीवर होता है। तो ये जो होता है बेसिक, और वन वे वन वे का मतलब क्या हो गया, केवल सेंडर रिसीवर तक पहुंचा रहा है, उसके अलावा कोई इससे कोई फीडबैक आना या इस तरीके से कुछ भी नहीं हो रहा है, या यह कुछ एक मैसेज आपने पहुंचाया तो फिर ये मैसेज पहुंचा रहा आप तक, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वन वे, वन डायरेक्शनल होता है। तो इसे क्या कहा जाता है, लीनियर मॉडल। जैसे कि आप पहले देखते होंगे, पहले के जो कुछ फोन्स या कुछ ऐसे होते थे इंस्ट्रूमेंट, जिसमें सिर्फ आप इधर से बोल सकते हो उधर को सुनाई देगा, या जिससे आप लोग क्या कहते हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते थे जिसमें केवल एक तरीके से ही भेजा जा सकता है, या तो आपने कोडिंग की, जैसे आप कह सकते हो, जैसे जो हमारे फौजी लोग जिसका यूज करते हैं कि यहाँ से मैसेज भेजना है, तो उन्होंने कोडिंग किया और दूसरे जगह तक मैसेज पहुंचा दिया, लेकिन उसके बाद उधर से इसके पास मैसेज क्या होता है, नहीं पहुंच सकता है उस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से।
तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर मॉडल। तो यानी कि जो सबसे बेसिक में, जो सबसे शुरू में स्टार्ट हुआ था वायरलेस टाइप से, जो भी आप कहना चाहते हो, हाँ बढ़िया। तो जो बेसिक मॉडल जो सबसे शुरू में स्टार्ट हुआ था, तो उसमें क्या होता था कि आप एक सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन कर पाते थे, और जो वन वे कम्युनिकेट होता है उसे कहा जाता है लीनियर मॉडल। यानी कि सिर्फ सेंडर से रिसीवर तक ही पहुंचने का रास्ता है, रिसीवर से सेंडर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। और इसके बाद इंटरएक्टिव, उसी में फिर क्या किया गया, टाइम के साथ हर चीज को क्या किया जाता है, बेहतर बनाया जाता है। तो धीरे धीरे उसमें बेहतरी की गई, उसे और भी बेहतर बनाया गया। तो उस केस में जो न्यू मॉडल बनकर आया हमारे पास, उसे क्या कहते हैं हम लोग, इंटरएक्टिव मॉडल। तो इंटरएक्टिव मॉडल में क्या होता है कि सेंडर ने रिसीवर तक पहुंचा, भेजा, और रिसीवर ने फिर से सेंडर तक क्या भेजा, एक और मैसेज भेजा। यानी जैसे आप फोन पे बात कर रहे हो, तो इस टाइम फिर ये सेंडर हो गया, ये रिसीवर हो गया। तो ये सेंडर रिसीवर इस तरीके से आपका क्या चलते रहता है, प्रोसेस लगातार चलता रहता है। तो इस केस में जो इस तरीके के मॉडल की जब बात की गई, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरएक्टिव मॉडल। तो यहाँ पर जो है मॉडल स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, यानी कि वो दोनों सारे जो मॉडल होते हैं, ये इसमें सारी बातें, क्योंकि ये इससे बातें किया, ये इससे बातें किया, फिर ये इससे बातें करेगा, यानी कि इसके बाद ये होगा, फिर इसके बाद ये होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड है, एक दूसरे के ऊपर, यानी टॉप पर क्या है, दोनों स्टैक्ड है। यानी कि स्टैक का मतलब क्या है कि एक दूसरे के ऊपर है, ये होगा फिर दूसरा होगा, फिर दूसरा ये हुआ फिर दूसरा होगा। यानी कि पहले लेफ्ट साइड से राइट साइड मैसेज गया, फिर राइट साइड से लेफ्ट साइड गया, फिर लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। तो ये पूरी जो प्रोसेस चलती है, इसमें टू लीनियर मॉडल्स आते हैं। टू यानी कि यहाँ से यहाँ भी एक लीनियर मॉडल बन गया, यहाँ से यहाँ मैसेज गया, ये वन वे, फिर ये भी हो गया, तो ये फिर इधर से इधर हो गया, दिस वे। तो एक यहाँ पर ये लीनियर मॉडल हो गया, और एक लीनियर मॉडल ये हो गया। तो टोटल लीनियर मॉडल यहाँ इसमें कितने होते हैं, टू लीनियर मॉडल्स होते हैं, और दोनों स्टैक्ड होते हैं एक दूसरे के ऊपर। और द सेंडर channels a message to the receiver, and the receiver then becomes the sender and channels a message to the original sender। तो इसी मॉडल को क्या कहा गया, इंटरैक्टिव मॉडल। तो इस मॉडल के बाद ही हम लोग किसकी बात करना शुरू किए, फीडबैक की, कि हाँ ये मैसेज पहुंचा है, तो उसके बाद ये जो दे रहा है मैसेज, वो फीडबैक भी हो सकता है, मैसेज भी हो सकता है। तो मुख्य रूप से इसे फीडबैक के रूप में यहाँ से ही स्टार्ट किया गया कि हाँ ये इसका फीडबैक है, कि इसने कोई बात बोला, उसका कोई प्रति उत्तर दिया, उस बात से रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं तो वो फीडबैक कहलाएगा। अगर कोई न्यू बात स्टार्ट कर दिया तो वो फिर बात अलग हो जाएगी। तो ये चीजें जो हैं वह किसके अंतर्गत आती हैं, इंटरैक्टिव मॉडल। नेक्स्ट जो आता है ट्रांसैक्शनल मॉडल। यहाँ पर ये मॉडल जो है बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल जिसे कहा जाता है, वह है हमारा ट्रांसैक्शनल मॉडल। ट्रांसैक्शनल मॉडल में जो बात की गई है, वह बात है कि जो भी आप बातें कर रहे हो सेंडर से रिसीवर तक, या फिर जो उसका फीडबैक मिल रहा है, वो पूरी बातें कंप्लीट नहीं होती हैं, उसमें कुछ ना कुछ मैसेज लॉस होता ही है, जो हमने बात किया ड्यू टू के कारण, नॉइज के कारण। नॉइज के कारण सेंडर से रिसीवर तक जो भी बातें पहुंचाई जाती हैं वह कंप्लीट नहीं होती हैं, उसमें कुछ ना कुछ मैसेज लॉस होना ही होना है। या तो आपकी भावनाएं उस टाइम कुछ और हो जाए, कहीं और आपका मन चला जाए, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जो बोलने वाला है वह कहीं और खो जाए बोलते बोलते, तो हो सकता है कि किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस कर जाए। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल हैं, और कुछ ना कुछ हल्का फुल्का होता ही होता है। और उसे ही यहाँ पर फिर क्या आया, एक नया कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइज, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में चल रही है मॉडल, वह यही है ट्रांसैक्शनल मॉडल। तो जहां पर किस चीज को फिर डिफाइन किया गया, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइज को। तो धीरे धीरे और भी कुछ न्यू चीज हो सकता है टाइम के साथ जनरेट किया जाए, तो वो जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन होता है उसके हिसाब से चीजें की जाती हैं। तो यहाँ पर बस यही है कि फर्स्टली इट रिकॉग्नाइज दैट ईच ऑफ अस इज ए सेंडर रिसीवर, नॉट मेयरली ए सेंडर और ए रिसीवर। कोई एक फिक्स सेंडर या रिसीवर नहीं होता है, दोनों एक बार सेंडर एक बार रिसीवर होते रहते हैं। और सेकेंडली इट रिकॉग्नाइज दैट कम्युनिकेशन इफेक्ट्स ऑल पार्टीज इन्वॉल्व। दोनों को ही क्या कर रहा है, इफेक्ट्स कर रहा है। तो उस कम्युनिकेशन को क्या क्या फ्लूइड कम्युनिकेशन या साइमल्टेनियस
जो जिससे आप लगातार चलने वाला कम्युनिकेशन करते हैं उसकी बात की तो, लेकिन इसमें जो मुख्य बात कि इसका जो सबसे उन दोनों से अलग पॉइंट क्या आया है वह है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइज, जो उन दोनों से इसे क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। तो यहाँ तक हमारी ये थ्योरी थी। यहाँ तक की थ्योरी में आपको कोई प्रॉब्लम, किसी चीज को समझने में कोई दिक्कत अगर नहीं है तो हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलेंगे, और अगर है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, बहुत हेलो। बढ़िया। हेलो। हाँ हेलो। जी जी बोलिए। थर्ड आपकी आवाज क्लियर वाला नहीं आ रही है, आपकी क्या आवाज क्लियर थर्ड नहीं आ बात रही पर है बता दूं क्या? आप। थर्ड वाला बता दें, ट्रांजैक्शनल मॉडल। जी हेलो। सर। ओके। सर। ट्रांजैक्शनल मॉडल देखिए, हाँ 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 मैं बता रहा हूँ। ट्रांजैक्शनल मॉडल देखिए, सबसे पहला आया लीनियर मॉडल, जो सिर्फ वन वे की बात किया, यानी कि सिर्फ सेंडर से रिसीवर तक मैसेज पहुंच रहा है, आप जिस तक पहुंचाना चाहते हैं उस तक पहुंच रहा है, लेकिन उससे आपको कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो वो ये उस मॉडल को कहते हैं लीनियर। फिर दूसरा बात क्या है कि ऐसा व्यवस्था हुआ है कि वहां से आपको फीडबैक भी मिलना शुरू हो गया, यानी कि आपने मैसेज दिया, उसके बाद उसने बताया हाँ ना जो भी है, या उसके बारे में कुछ भी पॉइंट्स बोले, तो वो क्या हो गया, फीडबैक उसने दिया, तो उससे क्या कहोगे आप, इंटरैक्टिव मॉडल। और उसके बाद इस पर बात आई कि जो भी आप मैसेज देते हो एक्चुअली कहीं ना कहीं जो आपने दी मैसेज, वह जो ओरिजिनल मैसेज थी आपके अंदर जो भाव के रूप में थी, वह जो फाइनल रिसीवर तक पहुंचते पहुंचते कुछ ना कुछ लॉस होगा ही होगा। और जिसे क्या कहा गया, कॉन्सेप्ट नॉइज। या तो वो लॉस हो सकता है कि आप उतने जो जो बोलना चाहते हो, जो जो जिस चीज को आप बताना चाहते थे उस तरीके से आपने पूरी चीजें नहीं बोली, या फिर आप उस तरीके से लिख कर नहीं दे पाए, या फिर जो मीडियम का आपने यूज किया, जैसे इंटरनेट का यूज किया, तो वहां पर कुछ प्रॉब्लम आ गया, आपने बोला और इंटरनेट फ्लक्चुएट किया, जैसे आप बोल रहे थे तो मेरे तक से आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, तो वो क्या कहलाई, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइज, यानी कि इंटरनेट फ्लक्चुएशन के कारण आपकी आवाज मुझ तक सही से नहीं पहुंच पाई कई बार। तो ये जो चीजें हैं जो आपको कहते हैं कि जो भी आप पहुंचाना चाहते हो मैसेज, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 100% कभी भी मैसेज नहीं एक्चुअल में पहुंचता है, उसमें कुछ ना कुछ लॉस होता ही है। और वो जो लॉस होता है उसे ही क्या कहा गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइज। जिसके कारण भी लॉस हो रहा हो वो सारी चीजें नॉइज के ही अंतर्गत डाला गया। नॉइज मतलब यहाँ सिर्फ आवाज नहीं है, नॉइज मतलब कोई भी फ्लक्चुएशन, कोई भी डिस्टरबेंस जो उसे आपको किसी भी कारण से उसमें कमी ला रहा है मैसेज में, तो उसे आप क्या कर दिए यहाँ पे, नॉइज। तो समझ पाए आप इस चीज को। हेलो। ओके। तो हाँ और थैंक यू किसी का कोई सर। प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सभी लोग बनेंगे। प्रीवियसली आए हुए क्वेश्चन हैं ये। ओके, गुड। तो आंसर काफी आ चुके हैं और ये आंसर सही भी है। जो बहुत इजी है आपको समझने, क्या है कि कस्टमर है, एक ग्राहक है, और बांका यहाँ लिखा हुआ है, बैंक को लिखता है वो एक्चुअली, बैंक बैंक को लिखता है। और क्या लिखता है बैंक को,
कि कृपया पिछले 3 महीने के दौरान मेरे बचत बैंक खाते में मेरे लेन देन का विवरण भेजें। यानी कि आप जो सेविंग अकाउंट डिटेल्स लेने के लिए जाते हो, जो आपका अकाउंट होता है, तो उसका जो स्टेटमेंट लेने जाते हो, तो उस चीज के लिए अगर आपने बोला, किससे बोला, कस्टमर बैंक को लिख करके अगर भेज रहा है, मतलब आप जाके बात नहीं कर रहे हो, आप लिख करके बैंक को ये चीज डाल दिए कि हाँ मुझे ऐसा अपना इस लास्ट 3 मंथ का पूरा जो स्टेटमेंट है वो चाहिए। तो इस कम्युनिकेशन में बात कहा गया है कि इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इट विल बी कॉल्ड, उसे क्या कहा जाएगा, जो आपने लिख करके भेजा उसे क्या कहा जाएगा। तो जो आपने भेजा वो क्या कहलाएगा, मैसेज। क्या कहलाएगा, मैसेज, क्योंकि आपने उस मैसेज को ही वहां से वहां तक भेजा। तो जो ट्रैवल करके गया वो क्या कहलाएगा, मैसेज कहलाएगा उसका, आपका मैसेज। फीडबैक नहीं कहलाएगा, इनपुट आउटपुट की तो बात ही नहीं होगी, ये तो बात ही ऐसे अलग टाइप से हो गई। जो आपने भेजा वो क्या कहलाएगा, मैसेज। और अगर उसका जवाब आ जाता है तो वो फिर क्या कहलाएगा, फीडबैक। तो यहाँ पे फिलहाल भेजे जाने के ऊपर बात की जा रही है कि उससे क्या कहा जाएगा, तो वो मैसेज हो गया। तो क्वेश्चन इजी होते हैं, बस समझना होता है, उसी को अलग अलग बैंक या किसी एग्जाम्पल से वो ऐड कर देते हैं। इस क्वेश्चन को सभी लोग बनाएंगे। और पिछले क्वेश्चन में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है कि कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजों का यूज होता है। अब हमने अभी तुरंत पढ़ा है कि कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजों का यूज होता है, तो आपको आंसर इसका सही देना चाहिए मेरे ख्याल से। बहुत ही टाइम लग रहा है। ओके, आया गया है, सॉरी नीचे आया नहीं। ओके, so there is confusion between 1 and 2. There are two options are coming, but mainly, and 3 is also okay. यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। अच्छा, अभी हमने बात किया था उसमें, अभी हमने क्या बात किया था कि कम्युनिकेशन अगर हो रहा है तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अभी अगर हम पीछे मॉडल पे जाएं तो अब यहाँ से आप देख लो क्या क्या चीजें हो रही हैं। जो हो रही हैं वो यहाँ लिखी हुई है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगी कम्युनिकेशन में। और इससे ज्यादा अगर कोई भी वर्ड यूज हो रहा है इनके अलावा तो वो आपको एक्स्ट्रा वर्ड हो रहा है। तो इनकोडिंग है, डिकोडिंग है, मैसेज है, चैनल है, फीडबैक है। दैट मीन्स मुख्य रूप से ये 5 ही हैं। और इनके अलावा अगर कुछ भी है तो उसे आपको हटाना है। तो इसके अलावा आपको इसमें देखना क्या है, इनकोडिंग बिल्कुल हो रहा है, मैसेज का इनकोडिंग आप करते हो। डिकोडिंग बिल्कुल जिसका कौन सा वो करता है। पैसिव रेसिस्टेंस, पैसिव रेसिस्टेंस क्या हो गया, कोई इसका मॉडल ऑफ परफॉर्मेंस। तो इसका मतलब संचार में रेजिस्टेंस का जो भी पैसिव रेसिस्टेंस की बात की गई है, तो इसका कोई खास यहाँ पे मीनिंग मॉडल में नहीं आता है। जो नॉइज की बात करते हैं वो मॉडल के अंतर्गत नहीं शामिल होती है। उसके कारण वहां पर समस्या आती है, लेकिन उसे मॉडल में शामिल नहीं किया जाता। प्रदर्शन के मॉडल में संचार चर नहीं है, मतलब उसके हेल्प से आपका जो मैसेज है वो पहुंचने में किसी तरीके से हेल्प नहीं मिल रहा है या उसकी बात नहीं होती है। मॉडल की बात करेंगे तो मॉडल में
नॉइज की बात नहीं आती है मॉडल में, सिर्फ इन 5 की बात आती है, सेंडर की, मैसेज की, मीडियम की, रिसीवर की, इफेक्ट की। और जो नॉइज हो रहा है वो एक्चुअली क्या बताया जा रहा है कि एक प्रॉब्लम है और उसके कारण समस्या आ सकती है मैसेज को जाने में। तो जो नॉइज है वो कंफर्म कुछ उसको क्लियर पिक्चर यहाँ पे नहीं बताया जाता है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ नहीं इसकी बातें हो रही हैं, और ना ही इनडिफरेंस की कोई बातें हो रही हैं। तो ये दोनों जो भी वर्ड आपके सामने आए हैं वो एक्स्ट्रा वर्ड डाले गए हैं। तो आपको बस वो 5 चीज याद रखने हैं और उससे फिर जो आंसर आएगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो ज्यादा सोचिए नहीं, बस थ्योरेटिकली जो वहां पे गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। तो A, B एंड D ओनली। इसमें किन्हीं को कोई कंफ्यूजन तो आप प्लीज